तो उसने कहा दमदार, दरिया की रवानी से पूछा तो उसने कहा दमदार, गरीब नवाज के गुंबद से पूछा तो उसने कहा दमदार। किसी की कमजोर कागज की कड़ी न था, न है और न रहेगा इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह, क्योंकि हमारे इश्क की फहरिस्त में जब निगाहे इश्क से देखा गया तो उस फहरिस्त में कहीं बायजीद नजर आते हैं। क्या बात है। दार पर चढ़ करके हक और हक़ानियत को साबित करने वाला कोई मंसूर नजर आता है। हमारे इश्क की फहरिस्त में कोई जुनैद बगदादी है, कोई मारूफ करखी है, कोई शेख सरी सख्ती है, कोई वक्त का कुतुबुद्दीन है और हिंदुस्तान की अजमतों को दोबाला करके पूरे हिंदुस्तान को मोहब्बत रसूल और इखलासो अमल की दावत दे करके मुसलमान बनाने का फरीज़ा अंजाम देने वाली ज़ात, जिसे इश्क की दुनिया में कुतुबुल मदार के नाम से जाना भी गया है, पहचाना भी गया है, माना भी गया है। दुनिया क्या करती है हमें इससे बहस नहीं है। बचाने वाले बाद में आए, बचाने वाले बाद में आए। किसने क्या बचाया हमें इससे बहस नहीं है, लेकिन हमारा अकीदा कल भी यही था, आज भी है यही है और कयामत तक यही रहेगा। हिंद की हवाओं से हमने पूछा तो उसने कहा दमदार, हिंद की फिजाओं से हमने पूछा तो उसने कहा दमदार, हिंद की तरफ उगने वाले सूरज से पूछा तो उसने कहा दमदार, समंदर की तगयानी से पूछा तो उसने कहा दमदार, दरिया की रवानी से पूछा तो उसने कहा दमदार, गरीब नवाज के गुंबद से पूछा तो उसने कहा दमदार। यार सुनना बेड़ा पार। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले, दमदारी के साथ बोले, दमदार बेड़ा पार। ये किसी और की आवाज नहीं है, बल्कि जिसने खारजियत और नासबियत को और दूसरे फिरकों को अपने कलम से, अपनी जबान से तय कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, वो मुजद्दिद मुरादाबादी की जात है। वो कहते हैं कि दिल फिगार बेड़ा पार, बेकरार बेड़ा पार, दिल से एक नारा मार, दमदार बेड़ा पार। और मैं अली का आशिक हूँ, मैं वली का आशिक हूँ, मुझको कैसे होगी हार। दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार। माशाअल्लाह, अल्लाह हवाएं मुनाफिक नहीं होती हैं, फिजाएं मुनाफिक नहीं होती हैं, समंदर की लहरें मुनाफिक नहीं होती हैं, गंगा और जमुना का पानी मुनाफिक नहीं है, घाघरा और सरजू की नदियां मुनाफिक नहीं है। हिंदुस्तान के शर्क से लेकर के गर्ब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, पहाड़ों की तौलानी से लेकर के समंदर की तगयानी तक, अगर पूछा जाए कि बनाया किसने है, बनाया किसने है, बनाया किसने है,
मौलवी ने नहीं, किसी मुफ्ती ने नहीं, किसी फकीह ने नहीं, किसी मुज्तहिद ने नहीं, किसी मुजद्दिद ने नहीं। हाँ वो फकीह भी था, हाँ वो मुज्तहिद भी था, हाँ वो आलिम भी था, हाँ वो मुफस्सिर भी था, हाँ वो मुहद्दिस भी था, हाँ मदीने वाले के नूरानी जलवों का अमीन था और हैदर की शुजाअत का मुबीन था। क्या बात है, बेशक बेशक। कुतुबुल मदार के हाथों बने हुए मुसलमानों, वाह 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 वाह, क्या बात है। अगर तुम अपने बाप की असली औलाद हो, मुझे लीपना पोतना नहीं आता है, जो हक है वो बोलना आता है, और जब तक मुंह में जबान है, क्योंकि गदीर ने हमें यही सबक दिया है। क्या बात है। गदीर ने हक बोलना सिखाया है, गदीर ने हक पे चलना सिखाया है। हमारा ताल्लुक गदीर से है, जिसकी नस्लों में गदीर जिंदा है, वो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। मदारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं, जिनके पीर मुर्दा हो वो परेशान हो, जिनके पीर का नाम जिंदा शाह मदार हो। क्या बात है। जिंदाबाद, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात। पूरे हिंदुस्तान की विलायत को सलाम, ऐ सुल्तानुल हिंद अपनी गरीब नवाजी को सलाम, सैयदे सालारे मसूदे गाजी अपनी अज़मतों से अदत और शहादत को सलाम, वारिसे आलम पनाह आपकी आलम पनाही को सलाम। जब मैं आलम पनाह के दरबार में पहुंचा और आलम पनाह ने कुतुबुल मदार के दरवाजे तक पहुंचाया, तब ये राज खुला कि वारिस की आलम पनाही है क्या, जिसने अपनी पलकों से, जिसने अपने हाथों से दरे मदार की ड्योढ़ी, क्या बात है, पे झाड़ू लगाया हो। अब यही से कुतुबुल मदार का मकाम समझ में आया, जब झाड़ू लगाने वाला आलम पनाह है तो सीने से लगाने वाला। क्या बात है। हाथों को उठाकर सभी बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दमदार दमदार, फैज़ाने मदारुल आलमीन, शाने मदारुल आलमीन, एहसाने मदारुल आलमीन, दमदार दमदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो जात है, बदी भी है, ये कुंतो कंजन मख्फिया। जुमले पे गौर करिएगा, उसके बाद खुतबा। कुंतो कंजन मख्फिया, ये तौहीद है। एक जुमला देना चाहता मुफ्ती साहब, हमारे हुजूर सैयद शाजिर मियां साहब तशरीफ फरमा है, सैयद अब्दुल मन्नान साहब, हुजूर साहिब सज्जादा सैयद जिले महमूद साहब, और जितने भी सज्जादगान हुजूर आपकी खुसूसी निगाह करम, और यकीन माने ये करम ही है
ये अता ही है, वरना जब मैंने रोज़े आफ़ताबे विलायत और शमशीरे मौलाए कायनात, भाई जो न्याम में रहे वो अली नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात। अली की शमशीर कभी न्याम में रही नहीं। यकीन ना आए तो सिफ़ीन उठा के देखो, कुन तो कंजन मखफिया बात कहीं से ली जाएगी। ये तौहीद में छुपा हुआ खजाना था। इस छुपे हुए खजाने को जाहिर किसने किया? जरा कहा करिए, रब खुद फरमा रहा ये है तौहीद, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। किसने इस छुपे हुए खजाने को जाहिर किया? किसने सत्तारियत पर से नकाब उठाया? किसने गफ्फारियत का पर्दा उठाया? किसने जमाले रहमानियत दिखाया? किसने हुस्ने रहीमियत का पर्दा उठाया? कौन है? किसके सबब से, किसकी बुनियाद से, किसकी वजह से सबब कौन बना? बेशक कौन सबब? तो कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। वही सबब है जिसे यासीन कहा गया है, जिसे मुज़म्मिल कहा गया है, जिसे मुदस्सिर कहा गया है, जिसे बशीर कहा गया है, जिसे नज़ीर कहा गया है, जिसे सिराजम मुनीर कहा गया है, जिसे जाने जानाना कहा गया है, जिसे हरीमे जाना कहा गया है, जिसे बुए कौनैन कहा गया है, जिसे वरफ़अना लका ज़िक्रक कहा गया है, जिसे अलम नशरह लका सदरक कहा गया है, जिसे लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनी तक़वीम कहा गया है, जिसे रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन कहा। रहमतुल लिल आलमीन ने रब्बुल आलमीन का पर्दा उठाया और रहमतुल लिल आलमीन का पर्दा गदीर के मुर्तज़ा ने उठाया। गदीर के मुर्तज़ा का पर्दा हसन मुस्तफा ने उठाया। हसन मुस्तफा के हुस्न का पर्दा शहीद करबला ने उठाया। शहीद करबला के हुस्न का पर्दा ज़ैनुल उबा ने उठाया। ज़ैनुल उबा के हुस्न का पर्दा इमाम बाकर ने उठाया। इमाम बाकर के हुस्न का पर्दा इमाम जाफर सादिक ने उठाया। जाफर सादिक के हुस्न का पर्दा इमाम मूसा काज़िम ने उठाया। इमाम मूसा काज़िम के हुस्न का पर्दा इमाम अली रज़ा ने उठाया। इमाम अली रज़ा के हुस्न का पर्दा इमाम जव्वाद तकी ने उठाया। इमाम जव्वाद तकी के हुस्न का पर्दा इमाम नकी ने उठाया। इमाम नकी के हुस्न का पर्दा इमाम हसन अस्करी ने उठाया। इमाम हसनी के हुस्न का पर्दा उठाने वालों ने उठाया। उठता रहेगा पर्दा। अब एक बात बताओ, ये है बरेली की जमीन, यहाँ पर भी एक नकाब था, ये पर्दा था। क्या है मदार? वो भी एक छुपा हुआ खजाना था। मगर बरेली की सरजमीन पर जब सब कुछ छुपा था, कोई कहीं था, कोई कहीं था, तो उस वक्त विलायत के सितारों सूरज में से एक सूरज तुलू हुआ। दुनिया पता नहीं क्या समझती है, मगर हम आज भी पर्दे हुस्न उठाने वाले को आफ़ताबे विलायत हुजूर सैयदना मरगूब आलम मदारी के नाम से जानते हैं। नारे तकबीर, दोनों हाथों के उठा के नारे रिसालत, दमदार दमदार हुजूर फातिह अजमेर। ये छुपा हुआ खजाना जरा गौर फरमाएं, क्या है? क्या बात है। खुतबा पढ़ लूं, वरना मकनपुर की तरह खुतबा लास्ट में पढ़ा जाएगा। बड़ी जिम्मेदार जगह है और जिम्मेदारियों में घिरे हुए अफराद जी, उलमा की एक जमात और इश्क की सौगातें लूटने वालों के बड़े खुश नसीब हैं आप। अब खुतबा पढ़ लूं,
इजाजत है? जब इस चेहरे को देखा हजरत, एक बात और बताऊं, हुजूर साहिब सज्जादा मौजूद हैं और हमारे साथ सैयद शब्बीर साहब भी हैं, आप सबकी मोहब्बतें हैं। 46 साल उम्र हो गई, एक दिन पहले मैं कभी नहीं पहुंचा। सैयद मुक्तदा हुसैन साहब जाफरी मदारी तशरीफ फरमा है और हमारे अजीम मलंग हजरात भी इस वक्त बैठे हुए हैं। प्रोग्राम आज का, मगर तारीख लेने वाले हजरत से भी बात होती रही, अहिब्बा से भी बात होती रही, मगर सबने कहा आना है, मगर कब आना है? वाह वाह वाह। बेदम शाह साहब का एक शेर मुझे याद आया उस वक्त जब हजरत का जमाल देखा कि मुसहफे रुख दिखा दिया हमको। बोलिए ना भाई, सुभान अल्लाह। भाई जबरदस्ती बुलवाने का मैं कायदा नहीं हूँ, अगर दिल मदारी है तभी बोलिएगा। वाह वाह वाह। जबान मदारी है तो इससे काम नहीं चलेगा, दिल मदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मदारे पाक एक ऐसी जात का नाम है जो मानते हैं वो भी मदारी है, जो नहीं मानते हैं वो भी मदारी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदार को मनवाना अच्छी तरह से आता है। जैसे अली का नाम लेना आशिक की दलील है। मुनाफिक के चेहरे पर से दो रंगी कपड़ा अगर उठाना हो तो मौला अली का नाम ले लो, उतर जाएगा। वैसे मुनाफिकीन की बस्ती में लखनऊ के करीब एक बारगाह है वारिस पाक की, अगर किसी मुनाफिक का पर्दा उठाना हो तो वारिसुल आलमीन कह लो, और पूरे हिंदुस्तान में नासिबियत का जनाजा निकालना हो तो मदारुल आलमीन कह लो। अच्छा खासा चेहरा गुलाब जैसा है, मगर जैसे ही नाम कानों में पड़ा, पढ़ने के बाद चेहरे का इतिहास बदला, भूगोल बदला, तारीख बदली, पता ही नहीं चलता कि ये नस्ब इधर का है कि उधर का है। या मदारुल आलमीन आपके नाम ने, उधर अली के नाम ने धूम मचा रखी है, इधर औलादे अली के नाम ने धूम मचा रखी है। क्या बात है। हजरत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप खामोश हैं थोड़ा, आप थोड़ी मोहब्बत देंगे तो हमें और खुशी होगी। सुभान अल्लाह। ये हमारे बुजुर्गों का जिनके कदमों की खाक भी मुझे नसीब हो जाए, और नसीब है तभी तो कामयाबी है। मुसहफे रुख दिखा दिया हमको, जब रोजा देखा तो क्या हुआ? मुसहफे रुख दिखा दिया हमको, जो पढ़ा था भुला दिया हमको। अब तो हंसते हैं गैर भी हम पर, हमें हंसाएं। हमारे कुछ अभी ये वॉलंटियर है हजरात, शेर दिल नौजवान, हैदरी मिजाज रखने वाले, हमें जो हैदरी है, हमारे बहुत से मुताल्लिकीन और जानने वाले ये कहते हैं हजरात क्या बात है कि हैदरी है, इधर से निशाना, उधर से निशाना, उधर से निशाना। हमने कहा वो मौलाई कौन सा है जो निशाने पे, वो हैदरी कौन सा है जो निशाने पे ना हो, वो वारसी कौन सा है जो निशाने पे ना हो। और सबसे ज्यादा निशाना तो मदारी है।
ये निशाना इस बात की दलील है कि निशाना उसी पे लगाया जाता है जो कुछ होता है। हमें जिसका खुद का निशान उसकी औलादें खा गई, उसकी नागालब ज़ुर्रियतें खा गई, उनका निशान भला कहां से पता चला? तुम्हारा निशान कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्या बात, बेशक बेशक। समझ में आई बात? मुसाफे रुख दिखा दिया हमको, जो पढ़ा था भुला दिया हमको, अब तो हंसते हैं गैर भी हम पर। इश्क ने क्या बना दिया, वाह वाह वाह, क्या बात। और बुते पर्दा नशी ने पर्दा से, बुते मुफ्ती साहब देखिएगा, बुते पर्दा नशी ने पर्दा से होके जाहिर छुपा दिया हमको। वाह 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 वाह, क्या बात। हज़रात गिरामी वक़ार 10 से 12-15 मिनट में तकरीर समेटने की कोशिश करूंगा। बिस्मिल्लाहि जलील शान अज़ीमुल बुरहान शदीदुस सुल्तान माशाअल्लाह व मा कान नहमदुल्लाहल मुईन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुतahhiरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दतल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूरी वल करम मंबली में कमर वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये खानकाहे अमन है, ये खानकाहे मोहब्बत है, हमारी खानकाह है जो खामखा नहीं है। बेशक हमारी खानकाह है किसी को छेड़ने का काम नहीं करती, और हम चाहते भी नहीं कि आप किसी को छेड़ें। जिसकी जो मर्जी है वो करे, मगर हाँ वो पैगाम अपने दिल की वादियों तक लेके जाएं। जिसका मुतालिबा किसी बंदे ने नहीं किया, जिसका मुतालिबा किसी मौलवी ने नहीं किया, जिसका मुतालिबा किसी आलिम ने नहीं किया, जिसका मुतालिबा किसी फकीह ने नहीं किया, जिसका मुतालिबा किसी मुदर्रिस ने नहीं किया, उसने किया जिसने कायनात को सबक पढ़ाया, जिसने कायनात को इंसानियत का पाठ पढ़ाया, उसने किया जो खिश्ते अव्वली है, उसने किया जो नूरे अव्वली है, उसने किया जो सिराज मुनीर है, उसने किया जो बशीर है, उसने किया जो ताहा व यासीन है। नबी ने फरमाया खुद नहीं कहा, खुदा ने कहलवाया। खुद नहीं कहा, खुदा ने कहलवाया। अस्अलुकुम, बस 10 मिनट के अंदर गुफ्तगू। अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ऐ महबूब इन्हें बता दीजिए कौन जो दावे ईमानी में, कौन जिन्होंने निस्बते रिसालत का पट्टा अपनी गर्दन में डाला है, कौन जो गुलामी में होने की बात करते हैं, कौन जो इश्क़े रसूल की बात करते हैं, कौन जो मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, कौन जो उल्फत रसूल की बात करते हैं, कौन जो इल्लल्लाह के नगमे गा करके रिसालत के तस्करे करते हैं, कौन जो मोहब्बत रसूल का परचम उठाते हैं, कौन जो 12 रबीउल नूर शरीफ में पैदाइश मौला की धूमें मचाते हैं, कौन जो इश्क़े रसालत के तराने गाते हैं, कौन जो मोहब्बतों की सौगात बांटते हैं, कौन जो रबीउल नूर में नबी का तस्करा करते हैं, कौन जो नबी की सीरत का बाप पढ़ते हैं, कौन जो मुस्तफा चाने का रहमत की आमद का तस्करा करते हैं, उनको बता दीजिए। क्या बता दीजिए कि हम तुमसे कुछ नहीं मांगते, तुम्हें कलमा दिया कुछ नहीं, तुम्हें नमाज दिया कुछ नहीं, तुम्हें रोजा दिया कुछ नहीं, तुम्हें हज दिया कुछ नहीं, तुम्हें ज़कात दिया कुछ नहीं, आमाले सालिहा दिए कुछ नहीं, चलना सिखाया तुम्हें कुछ नहीं, उठना सिखाया तुम्हें कुछ नहीं, बोलना सिखाया तुम्हें कुछ नहीं, कुछ नहीं मांगते। क्या मांगते हैं? अब रसूल को जरूरत नहीं, कोई ये ना समझ ले कि रसूल अपने खानदान के लिए मांग रहे हैं, अपने खानदान वाली कर रहे हैं। ये रसूल ने नहीं कहा, रसूल से कह लो।
क्या कि तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगते हैं, कोई चीज नहीं मांगते हैं, मगर खानदान की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत, आले रसूल की मोहब्बत। पता क्या चला? सादाते मकनपुर की मौजूदगी में एक जुमला कह करके हुजूर फातिह अजमेर को मुखातब करके गुजर जाना चाहता हूं। क्या रसूल ने दिया? अहले बैत। क्या रसूल ने दिया? कुरान से करीब किया जा रहा है, अहले बैत से भगाया जा रहा है। एक बहुत बड़ी हिकमत की तरह अंग्रेजी डिप्लोमेसी के तहत कुछ एजेंट इस बात की कोशिश में हैं कि हुब्बे रसूल रहने दिया जाए, अजमते आले रसूल निकाल दिया जाए। ओ नादान, तुझे क्या पता ये नहीं निकाली जा सकती आशिकों के दिल से, इसलिए कि नबी ने कंधे पे बिठा के बता दिया हुसैन क्या है, और पीठ पे बिठा के बता दिया हुसैन क्या है। जो कंधे पे जगह पाए, जो पुष्ट पे जगह पाए, वो न मिटाया जा सका है और न कयामत तक मिटाया जा सकेगा। क्या बात, सुभान अल्लाह। यही चीज ज़हन में रखें। हुजूर फातिह अजमेर ज़हन की वादियों में ऐसी जरूर रखें। लाख लोग आएंगे, मौला अली का जिक्र करोगे शिया, इमाम हसन का जिक्र करोगे शिया, इमाम हुसैन की बात करोगे शिया, इमाम जाफर सादिक को तो लोग जानते ही नहीं। ये 25 साल में मौलवियों के बहाव में अवाम जानती नहीं। वो कहती है ये तो उनके हैं, ये उनके न कल थे न आज हैं, ये कल भी हमारे थे, ये आज भी हमारे हैं। निकाल दो अपनी सफों से ऐसे लोगों को जो अहले बैत को निकाले, क्योंकि किसी के बाप की हुक्मरानी पुल सिरात पे नहीं होगी। पुल सिरात पे कल भी अली होंगे, अली के बेटे मौजूद होंगे। तुम्हें पार लगाने वाला या अली होगा या शहजादे अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। इसलिए बस ज़हन की वादियों से निकाल के रख दो, और खबरदार जितना नश्तर लगाएं उतना और ताकत लगाओ। अपने बाप का परचम उठाते हो, तुम्हें तकलीफ नहीं होती। हुसैन का परचम उठा लिया, अब्बास की वफा का परचम उठा लिया, अली की वफा का परचम उठा लिया, तुम्हें तकलीफ हो गई। अगर इसका नाम तकलीफ है तो तकलीफ देते रहेंगे, कयामत तक तकलीफ में डालते रहेंगे, क्योंकि हमारी निस्बत गुलामी बड़ी मजबूत है। तुम्हारा काम जलना है, हमारा काम कयामत तक के लिए जलाना है। बस अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो, मजबूती के साथ जम जाओ। हुजूर फातिह अजमेर तन्हा थे, हजरत उमर फारूक आजम की शुजाअत याद आ गई। तन्हा फारूक आजम चलते थे। इसी बरेली की सरजमीन पर हमने पढ़ा भी है, सुना भी है। तन्हा स्कूटर से जालिमों की आंखों में आग डाल करके बात करने वाली जात का नाम कलंदरे मदारी है। इसी बरेली की सरजमीन पर जालिमीन की आंखों में आंखें डालकर गुफ्तगू करने का नाम कुतुबुल मदार का कलंदर है। कौन? डॉक्टर सैयद मरगूब आलम। वो डॉक्टर सैयद मरगूब आलम। लोग अपने इलाके में कामयाब होते हैं तो फातेह कहलाते हैं। जिसने अजमेर की सरजमीन पे घूम के नासबियों को अपने पैरों तले कुचल के दुनिया को बता दिया, मरगूब सिर्फ बरेली का मरगूब नहीं, ये अजमेर का मरगूब है।
जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। जरा गौर फरमाइए, न जाने कौन कौन लोग थे। जैसे करबला में, एक जुमला आखिरी देके गुजर जाना चाहता हूँ, हजरत मौजूद हैं, सैयद इंतजाम सुनिया, बुरा न मानेंगे तो एक बात कह दूं। जैसे करबला में अल्लाह ने हुर के नसीब में जन्नत और साहिबे जन्नत दोनों को लिख दिया था, वैसे अजमेर की सरजमीन पर मुजद्दिदे मुरादाबादी को डॉक्टर सैयद मरगूब के हिस्से में अल्लाह ने लिख दिया था। फिर दुनिया ने देखा कि शर्क में भी दमदार, गर्ब में भी दमदार, शमाल में भी दमदार, जुनूब में भी दमदार। या तुझे या तेरे जलवों का तमाशा देखे एक वहशी तेरा, इन आंखों से क्या क्या देखे। शक्ले मजनू में कोई सूरत लैला देखे, जिसने मजनू को न देखा हो मुझे। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बहुत खूब, क्या बात है।